मिल नहीं रहे हैं। संतराओं में चले गए, छिप गए, पर्वतों पे जाकर छिप गए, सारा धन छुपा लिए, जमीन के अंदर खोद कर रख दिए महाराज। अब जब धन नहीं मिला तो सारे क्षत्रिय इधर उधर भृगुवंशी ब्राह्मणों की तलाश में निकल गए और एक स्थान पर वो ब्राह्मण उसको मिल गए महाराज। वहीं पर उन ब्राह्मणों का भृगुवंशियों ने संहार करना शुरू कर दिया और ऐसे करते करते बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया उन्होंने। धन का लोभ महाराज, हमको जो है कभी भी लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। लोभ का पाप का मूल होता है। जिसके मन में लोभ आ गया वो कोई भी काम करने के लिए जो है राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। और यदि हम लोभी नहीं हैं तो हमारे पास कितना भी धन हो जाए हम उस धन को स्पर्श तक नहीं करेंगे। और लोभी व्यक्ति हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। धन है महाराज तो धन का घमंड मत करो। भगवान ने आपको सुंदरता दिया है तो सुंदरता का घमंड मत करो। यदि आपको अच्छी काया भगवान ने दिया है महाराज तो अपनी अच्छी काया का घमंड मत करो। ऐसा व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। बोलिए जगदम्बिका मैया की धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर। धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। झगड़े और लड़ाई में कुछ भी है काम नहीं। झगड़े और लड़ाई में कुछ भी है काम नहीं। काहे को किसी को व्यर्थ में सताना है। काहे को किसी को व्यर्थ में सताना है। लाखन की एक बात तुमको बतलाए जाए। लाखन की एक बात तुमको बतलाए जाए। और को सताओ मत यहीं रह जाना है। अपने धन पर अहंकार मत करो। आज भृगुवंशियों ने अपने धन पर उनको अभिमान हो गया। अपने धन को उन पर अभिमान हो गया। और अभिमान क्या करता है, हमारा सर्वनाश कर देता है महाराज। इसलिए जब क्षत्रिय उनकी तलाश में आते हैं, उनको ढूंढने लगते हैं तो सारे क्षत्रिय जो है उनको मिल जाते हैं और वो सभी उनका संहार करना प्रारंभ कर देते हैं महाराज। अब जब क्षत्रिय समाप्त होने लगे, इधर जितने ब्राह्मण थे सबका संहार होने लगा। धीरे धीरे आधे से ज्यादा ब्राह्मण खत्म होने लगे। इसलिए खत्म हो रहे हैं, एक लोभ ही है महाराज जो सारे ब्राह्मणों का सर्वनाश करा दे रहा है। धन को छुपाए थे, यदि उसी धन को उनको दे देते तो आज ये संहार देखना ही नहीं पड़ता महाराज। वो लोग अपने धन को जमीन में छुपा कर रहे। जितनी नारियां थी माँ भगवती की स्तुति करने लगती है, हे माता
सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। माता जो है जैसे ही रात में जितनी नारियां थी सब सो जाती है महाराज, उस समय माता भगवती उन सभी नारियों के स्वप्न में आती है और कहती है, हे देवियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप में से कोई एक जो भाग्यशाली स्त्री होंगी, उनके गर्भ से मैं जन्म से मेरा ही अंश एक पुत्र के रूप में अवतार होगा और तुम सबको इस कष्ट से वो मुक्ति दिला देंगे महाराज। इस प्रकार माँ भगवती ने उनको स्वप्न में आशीर्वाद दिया महाराज। और माता सुबह जैसे ही हुई, सभी नारियां प्रसन्न है, माँ भगवती का उनको स्वप्न में आई थी माता, सब प्रसन्न है और सोचने लगती है, अब हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि माता ने हमको स्वप्न में आशीर्वाद दिया है। कुछ दिन पश्चात एक जो नारी थी वो गर्भवती हो गई और जैसे गर्भवती हुई वो अपने गर्भ के बालक की रक्षा के लिए उस स्थान से भागने लगती है, मैं अपने पुत्र को बचाऊंगी। वहां से भागी जैसे ही अन्य जो भिक्षुवंशी जो छत्री थे उन्होंने उस नारी को देख लिया महाराज, भाग रही थी, कोख में गर्भ में बालक है और वो स्त्री भाग रही थी। वो छत्री देख लिए और देखते हैं तो कहते हैं, सुनो, वो जो स्त्री अपने गर्भ में बालक रखकर जा रही है उसको मार दो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको मार देना है। और ऐसे जब सारे छत्री भागने लगे उसको मारने के लिए, माँ है रोने लगी, हे माँ मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी ही कृपा से यहाँ से भाग रही हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। भाग रही है, गर्भ में बालक है और दौड़ी चली जा